इसको कैरी करना आसान हो। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें राइट अ नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट बड़ी दफ़ा आया हुआ है ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको आपने अच्छे से देख के जाना है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। गिव 4 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। राइट नोट ऑन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। ओके, ये हमारे पास हो गया हमारा पहला चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। जी, सेकंड चैप्टर पर आ जाए। इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है थ्योरी और लॉ के दरमियान। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड बेटर देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन विद एग्जांपल्स। ठीक है। फिर डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये ब्रांच है बहुत बड़ी, ये भी आपने बड़े अच्छे से तैयार करनी है। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, ये अच्छे से तैयार करना है। डिफाइन साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर A F A किंग अबाउट मलेरिया। ये आपने अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट आए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। हाउ वी मेक हाइपोथेसिस। व्हाट इज मेंट बाय डिडक्शंस। ये हो गया आपके चैप्टर नंबर सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब थर्ड चैप्टर की तरफ आए तो थर्ड चैप्टर में हमारे पास जो पोर्शन है उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। राइट एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल nomenclature. Describe the relationship between taxonomy and systematics. Differentiate between the terms distinct and endangered species. Differentiate between the nutrition methods in plants and fungi. उसके बाद why viruses are not included in any kingdom, or what is the place of viruses in classification. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए तो हमारे पास 9 10 11 12 हैं। What is meant by deforestation? How the scientists give scientific names to the living organism? What are monera? और write the names of 5 kingdom system. ये हमारे पास थर्ड चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। अब इनमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ज़रा देख लीजिए। इनमें ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करने हैं। कौन कौन से। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर इफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। राइट द एम्स एंड रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। राइट द एम्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं और साथ साथ आपको याद करवाता जाऊं, ये बेटा आपने अच्छे से तैयार करना है। ज़रूरी नहीं होता कि 100% आए, लेकिन जब आपको आपका आपकी जो बुक है उस पर फुली ग्रिप हो तो आप इसको थॉरली पढ़ के जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक एग्जामिनर सवाल किस तरह से पूछ रहा है और वो आपको उसने आपने उसको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। ओके, चैप्टर नंबर 4 में जो हमारे पास वेरी फर्स्ट 7 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनमें पहला है डिफाइन सेल थ्योरी। राइट इट्स प्रिंसिपल्स। राइट द फंक्शंस ऑफ leucoplasts and chromoplasts. Differentiate between diffusion, facilitated diffusion, and active transport. What is meant by hypertonic and hypotonic solutions. What is Golgi apparatus or Golgi complex. What is osmosis? Differentiate between एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास differentiate between eukaryotics and prokaryotic cells. What are voluntary and involuntary muscles? Write the names of 2 tissues found in plants. Write about phagocytosis and pinocytosis.
Write the functions of plasmodesmata. What is meant by diffusion and facilitated diffusion? Define magnification and resolution. ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसके जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़रा देख लीजिए. उनमें जो पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, write a note on meristematic tissues in plants and muscle tissues in animals. Write the structure and functions of nucleus. Write the functions of cell membrane and cell wall. What is a cytoskeleton? Give its importance. Write a note on endoplasmic reticulum and epidermal tissues. ये 5 लॉन्ग आपने चैप्टर नंबर 4 से अच्छे से तैयार कर लेने. चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं. इनमें जो इम्पोर्टेंट वेरी फर्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें डिफाइन सेल साइकिल, राइट्स द नेम ऑफ इट्स मेजर फेजेस, डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्मीलाइन सेल्स, व्हाट इज रीजनरेशंस, हाउ asexual reproduction occurs in hydra, differentiate between benign and malignant tumors, what is metastasis, differentiate between mitosis and meiosis, what is crossing over, what is disjunction and non disjunction. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, what are apoptotic bodies. इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, हर चैप्टर से आप देख लें तकरीबन 13 14 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं. और ये अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो एक मेजर पोर्शन होता है पेपर का आपके शॉर्ट क्वेश्चन का वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके. 11 है, व्हाट इज फ्रेगोमोप्लास्ट, व्हाट इज मेंट बाय G0 and G1 phase, define asexual reproduction with an example. ये शॉर्ट क्वेश्चन पहले भी जो है वो हो चुका है, मतलब ये रिपीट हो चुका है. व्हाट इज मेंट बाय साइटोकाइनेसिस एंड काइरोकाइनेसिस. ये चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए. इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए जिस तरह चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस कम है, इस तरह 5th में से भी चांसेस कम है. तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 की जानिब और उसमें देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है. ओके जी. पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोकैटालिस्ट्स, what are enzymes, differentiate between substrates and products, what is activation energy, define cofactors, coenzymes and prosthetic groups, write about the use of enzymes in the paper industry. बड़ा important short question है, ये बड़ी दफा आया हुआ है. how enzymes are denatured, in what way do enzymes reduce the activation energy, differentiate between anabolism and catabolism, what is meant by optimum pH for an enzyme. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है कई दफ़ा. है इंपॉर्टेंट सारी जो, लेकिन पास्ट पेपर में रिपीट हुए हैं, मैं वो ज़्यादा ज़रा रिपीटली कह रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट हैं. ओके. राइट अबाउट द इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन. इसके भी ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं. ओके. अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 की जानब. Define bioenergetics. What is ATP? Write names of its subunits. Write the significance of anaerobic respiration. Differentiate between aerobic and anaerobic respiration. Define cellular respiration. What is electron transport chain? Differentiate between alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Compare respiration and photosynthesis. What is glycolysis. इसके बाद इसमें जो मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज मेंट बाय लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हाउ इज इट फॉर्म्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. ये रिपीटेडली आता है. चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग आ जाता है और इनमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं वो देख लीजिए. डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस. ये जितने रिएक्शन आपने पढ़े हैं वो सारे रिएक्शन आपने इसके अंदर लिखने हैं, डार्क के भी और लाइट के भी.
राइट द रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब, ये भी आया हुआ है, लाइट और क्लोरोफिल का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये क्या रोल अदा करते हैं, ये आपने अच्छे से लिखना है। डिस्क्राइब द लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म भी बेटा बड़ी दफा रिपीटेडली लॉन्ग आया हुआ है। ओके, चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें मौजूद जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलस एंड काइम, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट द सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, ये बड़ा रिपीटेडली शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी विटामिन हैं इनके बारे में उनका फंक्शन और इनके सोर्सेज वो जरूर पूछ लेते हैं। ए है, सी है, डी है, ई है। What are water soluble and fat soluble vitamins? Write the sources and functions of vitamin D. Write functions of dietary fiber. What is a balanced diet? Define malnutrition. Write names of its types. Write steps of digestion in human. Write the functions of the oral cavity. Okay. Next है हमारे पास, what is peristalsis? What is an appendix? What is anemia? Write symptoms of ulcer. Write the causes of constipation and diarrhea. What is obesity? ये हमारे पास इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर लेंथ ज़्यादा है इसलिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है। राइट द नेम ऑफ टू मेजर काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी जो फर्टिलाइजर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ी दफ़ा आया हुआ है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये जो रोल ऑफ लिवर है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी, और ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका ये वाला दोनों पोर्शन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर प्लांट्स। ओके, चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफाइन कोहेशन टेंशन थ्योरी, व्हाट इज मेंट बाय सोर्स एंड सिंक, राइट द फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, डिफाइन सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये जो आपका ब्लड प्रेशर होता है अपर एंड लोअर पॉइंट, उसके बारे में बात करनी है आपने। व्हाट इज द रोल ऑफ पोटाशियम आयन इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, व्हाट इज myocardial infarction, what is pulmonary and systematic circulation, who are universal donors and universal recipients, ये जो ब्लड ग्रुप है आपके उनके बारे में बात कर रही है, आपको पता होगा अच्छे से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज ल्यूकीमिया, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज एंटीजन, हु आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स में मेजर डिफरेंस क्या होता है ये आपने बताना है। ये एक बड़ा रिपीटेडली आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए तो हमारे पास जो है short question, long question, sorry. How various factors affect the rate of transpiration. Write the causes, treatment, and prevention of myocardial infarction. Write a note on ABO blood group system. Transpiration is necessary. Evil explain. ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसके ऊपर आपने लिखना है। स्टेटमेंट ऐसी भी आ जाती है, यहाँ क्या देता है, राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम, ये भी आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ RH फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हमारे पास बेटा आपके चैप्टर जो 9 है इनमें मौजूद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी अल्लाह रहम करेगा, और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।